हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीर तेजा क्लासेज में। आज के वीडियो में हम बोर्ड मास रूल के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड मास रूल के पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। उस वीडियो को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का वीडियो बोर्ड मास रूल का पार्ट 2 के ऊपर रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पर्सन के बारे में बात करते हैं कि 2 + 2 का आधा कितना होता है। ये जो पर्सन है कांस्टेबल 2011 की भर्ती के अंदर आया था। कांस्टेबल 2011 के पेपर के अंदर ये जो पर्सन है वो आया था। बहुत ही आसान पर्सन है दिखने में तो ये, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस पर्सन को गलत कर देते हैं। सामान्य तौर पर सभी बच्चे कैसे सोचते हैं कि 2 + 2 का आधा पूछा गया है तो 2 + 2 तो 4 हो जाता है और 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि इस पर्सन का बिल्कुल गलत जवाब रहेगा। तो इस पर्सन को किस प्रकार से करना है चलिए देखते हैं। 2 + 2 देखो का, इसका मतलब जानने के लिए आपको सबसे पहले वी बोर्ड मास इन सभी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इनके बारे में पता होना चाहिए कि V4 क्या होता है, वेनेकुलम होता है यानी कि बार होता है। B4 ब्रैकेट होता है जिसको कोष्टक बोला जाता है। 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, मैं पहले बता चुका हूं आपको। O4 ऑफ है यानी कि का। ऑफ का मतलब एक तरह से गुणा ही करनी होती है आपको। ये वाली जो गुणा होती है ऑफ वाली, ये इस मल्टीप्लाई वाली गुणा से पहले करनी होती है। D4 डिवाइड यानी कि भाग लगाना है। M4 मल्टीप्लाई यानी कि गुणा है। A4 ऐड है यानी कि जोड़ना है। S4 सब्ट्रैक्ट है यानी कि घटाना है। तो इस पर्सन के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, 2 + 2 का मतलब क्या है, गुणा का सिंबल लगाना है आपको, गुणा का चिन्ह लगाना है। आधा मतलब 1/2। गुणा और प्लस दोनों चिन्ह एक ही पर्सन में आ गए हैं तो पहले गुणा होगी या प्लस होगा, पहले गुणा होगी। यानी कि 2 × 1/2, 2 के पाड़े से 2 कट गया, कितनी बार कटा, 1 बार कटा। 2 + 1, 2 में 1 जोड़ने पर कितना आया, 3 आया। लेकिन सामान्य तौर पर सभी बच्चे इसको क्या करते हैं, 2 + 2 4 और 4 का आधा कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, जो कि इसका गलत जवाब होगा। इसी प्रकार हम आगे नए पर्सन लेकर चलते हैं। आगे का जो पर्सन रहेगा हमारा पहला पर्सन ये रहेगा 10 + 10 गुणा 10 + 10 गुणा 10 भाग 10। ये जो पहला पर्सन है आपके सामने, आज का पहला पर्सन है ये 10 + 10 गुणा 10 भाग 10। इसको ध्यान से देखो, इस पर्सन के अंदर प्लस का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है और भाग का चिन्ह है। प्लस, गुणा और भाग में से सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग वाली जगह को हल करेंगे, फिर गुणा और फिर प्लस। तो इसको आगे लेकर चलते हैं। देखो 10 + 10 गुणा 10 भाग को क्या लिखेंगे, 1/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 10 + 10। 10 को 1 से गुणा किया तो 10 ही आया, तो 10 और 10 जोड़ने पर कितना आएगा, 20 आएगा। इसी प्रकार के बहुत ही आसान प्रश्न पेपर के अंदर आते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को वी बोर्ड मास रूल के बारे में पता नहीं होता है कि पहले गुणा करनी है या भाग लगाना है, पहले ब्रैकेट को हल करना है या फिर वेनेकुलम बार को हल करना है या फिर जो ऑफ है का को हल करना है, पहले गुणा इसकी होगी या फिर मल्टीप्लाई वाली गुणा होगी। तो इस प्रकार की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रकार के प्रश्न करने हैं, जिस प्रश्न के अंदर प्लस माइनस यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग ऑफ ब्रैकेट सारी एक साथ में चीजें आ जाती है। तो उस प्रश्नों को इस प्रकार से आपको हल करना पड़ेगा। आगे दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है आपके सामने। दूसरा प्रश्न है 8 + 8 ऑफ 8 भाग 8 - 34/5। अब देखो इस प्रश्न को कैसे हल करना है, ये आपका दूसरा प्रश्न रहेगा। 8 + 8 ऑफ 8 भाग 8 और माइनस का 34/5। सबसे पहले इस ऑफ को देखो, भाग के निशान से पहले देखो, भाग ये पड़ा है, भाग के निशान से पहले ऑफ को हल किया जाएगा। तो हम इसको हल करते हैं। देखो 8 प्लस के नीचे प्लस, फिर 8, ऑफ का मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह, 8 भाग का मतलब भाग लगा देते हैं एक बार, 8 - 34/5
ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का सिंबल आता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और पहले ऑफ हल किया जाएगा भाग लगाने से पहले। तो 8 को 8 से गुणा किया, कितना आ गया? 64 आ गया। 8 8 है 64। फिर भागे, भाग का मतलब गुणा 1/8 माइनस का 34/5। 8 के पाड़े से 64 कितनी बार कट गया? 8 बार कट गया। तो 8 + 8 माइनस 34/5। 8 और 8 जोड़ने पर 16 माइनस 34/5। बट्टे में कुछ नहीं होता है तो आप 1 लगा सकते हो। इसका जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। गुणा करेंगे 16 पंजे 80, 80 माइनस 34 गुणा 1 34। 80 में से 34 चले गए पीछे, कितने बच गए? 46 बचे, 46 बचे। 46/5 आपका इस पर्सन का जो फाइनल वैल्यू होगा, आंसर होगा, वो क्या होगा? 46/5 होगा। अभी अगला पर्सन करते हैं, तीसरा पर्सन लेते हैं आगे हम। तीसरा पर्सन रहेगा हमारा, तीसरा पर्सन है आपका 18 माइनस ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 4 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट है 8 माइनस 6 + 3, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, 6 + 3 बार, ये ऐसे क्लोज है। चलो इस पर्सन को आप ध्यान से देखिए। इस पर्सन के अंदर वेनेकुलम बार भी आया हुआ है, छोटा ब्रैकेट आया हुआ है, मंझला ब्रैकेट आया हुआ है, बड़ा ब्रैकेट आया हुआ है। मतलब ब्रैकेट आपके पास में इस पर्सन के अंदर तीनों ही दिए हुए हैं, साथ में बार भी है, प्लस और माइनस भी है। मतलब सारी तरह की लगभग चीजें इस पर्सन के अंदर है। इस पर्सन को आपको ध्यान से करना है, बड़े ही आराम से करना है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। जब आप एक बार शुरुआत में प्रैक्टिस करते हो, अपनी तरफ से प्रश्नों को हल करते हो, तो आराम से इस नियम को ध्यान में रखते हुए हल करो। धीरे धीरे चीजें आपके दिमाग में तेजी से चलने लगेगी और आप जो पर्सन 1 मिनट 2 मिनट या फिर 3 मिनट में आप जिस पर्सन को हल करते हो, वो धीरे धीरे आधे मिनट में, 20 सेकेंड में, धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी और आप बहुत ही तेजी के साथ प्रश्नों को कर पाओगे। तो देखो इसको हल करते हैं। 18 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस मंझला ब्रैकेट 4 माइनस ब्रैकेट 8 माइनस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, V4 वेनेकुलम यानी कि बार। सबसे पहले बार को हल किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो 6 + 3 के ऊपर बार है, तो ये माइनस वाला चिन्ह अलग पड़ा है। 6 और 3 के ऊपर बार है और बीच में प्लस का चिन्ह है। तो 6 + 3, 6 और 3 को जोड़ने पर कितना आएगा? 9 आएगा। तो 9 आ गया। ब्रैकेट पहले ये वाला, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। आगे देखो 18 माइनस 6 माइनस मंझला ब्रैकेट 4 माइनस 8 में से जब 9 जाएगा तो कितने बचेंगे? माइनस का 1 बचेगा। तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1, फिर मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। 18 माइनस 6 माइनस 4 है, यहाँ पर आगे माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट आ गया है। ब्रैकेट मतलब यहाँ पे गुणा हो रही है, तो गुणा के अंदर माइनस और माइनस क्या होते हैं? हमेशा प्लस होते हैं। तो 4 + 1, इसको इस प्रकार से बंद कर देंगे। 18 माइनस 6 माइनस 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 5, 6 में से 5 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? 1 बचेगा। 18 में से 1 गया, पीछे कितना बचेगा? 17 बचेगा। तो इस प्रकार से इस पर्सन को बहुत ही आराम से बढ़िया तरीके से करना है। एक एक स्टेप को एकदम आराम से करना है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। हम अगला पर्सन लेते हैं, पर्सन संख्या 4। ये जो वीडियो है इसका सेकंड पार्ट है। पहले वाले जो पर्सन लिए थे, इस वाले वीडियो की तुलना में आसान पर्सन लिए थे, ये इसकी तुलना में थोड़े से हार्ड पर्सन है। इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर थोड़े और हार्ड पर्सन देंगे। तो धीरे धीरे हम जो प्रश्नों का स्तर है वो कठिन की ओर लेते हुए चलेंगे। तो इसका जो 4 नंबर पर्सन है वो आपके सामने ये रहेगा। 8 + 9 भाग 9 + 5 गुणा 2 माइनस 7। इस पर्सन को ध्यान से देखो, इसके अंदर भाग का निशान आया हुआ है, गुणा का निशान आया हुआ है, जोड़ का आया हुआ है और घटाव का निशान आया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता है अगर ये चारों सिंबल एक साथ में आ जाते हैं किसी भी पर्सन के अंदर, भाग करना है पहले, फिर गुणा, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है, बहुत ही आसान है। तो चलो इसको आगे करते हैं। 8 +
9 भाग 9 का मतलब गुणा 1/9 प्लस 5 गुणा 2 माइनस 7। 9 के पाड़े से 9 कैंसिल हो गया एक बार, तो 8 प्लस 1 प्लस 5 गुणा 2 माइनस 7। 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, 8 प्लस 1 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 7। 8 और 1 9, 9 और 10 कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। 19 माइनस 7, 19 में से 7 घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। तो इस पर्सन का जो हल होगा वो लास्ट फाइनल वैल्यू क्या आएगा? 12 आएगा। अगर तुम्हें किसी भी पर्सन के अंदर ये डाउट लगे कि कहीं गलत हो गया हो तो उस पर्सन को एक बार दोबारा चेक जरूर कर ले, क्योंकि जो मेथड आपको आता है, जिस प्रकार के पर्सन आपको आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, अगर आपको ऐसा डाउट लगे तो उन्हें चेक जरूर कर लेना चाहिए, कहीं जो चीज़ तुम्हें आ रही है वो गलत ना हो जाए। इसको एक बार दोबारा चेक करके देख लेते। चलिए, 8 प्लस 9 भाग 9 प्लस 5 गुणा 2 माइनस 7 लिखा हुआ है। 8 के नीचे 8 प्लस 9 का 9 लिख दिया, भाग 9 मतलब 9 के अंदर 9 का भाग लगाना है तो बिल्कुल 1 आएगा, प्लस 5 गुणा 2 माइनस 7। 5 गुणा 2 माइनस 7 लिख दिया। चलो, तो 8 प्लस 9 में 9 का भाग लगाया 1 आया, 1 लिख दिया, प्लस 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10 माइनस का 7। चलो, 8 और 1 9, 9 और 10 कितने हो जाएंगे? 19, और 19 में से जब 7 चले जाएंगे पीछे कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। ठीक है, अगला पर्सन लेते हैं। नेक्स्ट पर्सन आपका रहेगा 5वां पर्सन। इस प्रकार से जो 5वां पर्सन है वो आपका 54 डिवाइड, बिग ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, फिर मंझला ब्रैकेट है, 16 माइनस 3 माइनस 2 बंद है ब्रैकेट माइनस का 6। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर तीनों ब्रैकेट यूज में लिए गए हैं। सबसे पहले जो ब्रैकेट अगर होता है तो आप छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले हल करोगे, उसके बाद में मंझला ब्रैकेट है उसको हल करोगे, और जो फिर सबसे लास्ट में फाइनल यानी कि जो बड़ा ब्रैकेट है आप उसको हल करोगे। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करना चालू करते हैं। 54 भाग ब्रैकेट है ये, फिर 16 माइनस, देखो 3 माइनस 2, 3 में से 2 जाएंगे पीछे कितना बचेगा? 1 बचेगा। 16 माइनस 1, फिर बाहर माइनस का 6 है, यहाँ पे है, सॉरी, ऐसे करके 54 डिवाइडेड 16 में से 1 गया पीछे कितने बचे? 15 बचे। 15 माइनस 6, 15 में से 6 जाएगा पीछे कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। 54 भाग 9 का मतलब क्या है? 54 गुणा 1/9, और 9 के पाड़े में 54 कितनी बार आते हैं? आपको मैंने पहले भी बात बताई थी कि आपको यहाँ तक अगर इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हल करना है तो पहले आपको वी बोर्डमास रूल के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको कम से कम 20 तक वर्ग याद हो जाने चाहिए, कम से कम 15 या 20 तक आपको घन यानी कि क्यूब याद हो जाने चाहिए, और पहाड़े यानी कि टेबल 2 के पहाड़े से लेकर आपको कम से कम 20 या 25 तक पहाड़े आपको याद हो जाने चाहिए। तो 9 का पहाड़ा यानी कि 9 की टेबल में 54 कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। 9 छिंग 54। तो इस पर्सन का जो फाइनल वैल्यू होगा, आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये पर्सन आपको समझ में आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पांचों जो पर्सन है ये अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो हम आपके लिए एक घर के लिए पर्सन दे रहे हैं। आपका जो घर के लिए पर्सन रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, 52 माइनस 4 ऑफ 17 माइनस 12 प्लस 4 गुणा 7। ये जो पर्सन है आपका घर के लिए रहेगा। इस पर्सन को ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान पर्सन है। ऑफ आया हुआ है और ब्रैकेट आया हुआ है। तुम्हें पता है सबसे पहले वी फॉर वेनिकुलम बार होता है, बार इस पर्सन में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। बी फॉर ब्रैकेट होता है कोष्टक, तो ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल, तो ब्रैकेट को पहले हल करोगे, उसके बाद में ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई की बारी आएगी। तो ब्रैकेट पहले हल करना है, उसके बाद में ऑफ को हल करना है। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब गुणा होता है, और ये वाली जो ऑफ वाली गुणा है वो इस मल्टीप्लाई वाली गुणा से आपको पहले करनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।